हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हम डीएड फर्स्ट ईयर से करेंगे। डीएड फर्स्ट ईयर में आज हम बात करेंगे कोर्स 6 पर। कोर्स 6 में हमारे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स में अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट पर, ठीक है ना, यूनिट 2 पर और यूनिट 5 एंड 4, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारे एग्ज़ाम के लिए। और इसका मटेरियल आपको मिल भी सकता है। और अगर मैं क्लासेस में, अगर मैं अपने यूट्यूब पर बात करूं कि मेरी जो अपलोड की गई है मेरी प्लेलिस्ट में क्लासें, तो कुछ इसमें ऐसे टॉपिक्स न्यू हैं जो नहीं हैं। जो टॉपिक्स नहीं हैं, ओनली 5 टॉपिक्स नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स आपको क्लासेस में मिल जाएंगे। 5 टॉपिक्स जो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट देखिए 1.1 सीखने के चरण लिखिए। ठीक है ना, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर के लिए भी है। सीखने के चरण लिखिए। 1.2 शिक्षण के सिद्धांत लिखिए। 1.3 शिक्षण विधियां और रणनीतियां लिखिए। 1.4 शिक्षण के टीएलएम और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का चयन और उपयोग लिखिए। यहाँ पर ये 10 मार्क्स में आ सकता है आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये सारे 5 नंबर वाले हैं। ठीक है ना, 1.1, 2, 3, ठीक है ना, ये सब 5 नंबर्स में और 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और यूनिट 1.5 है आपका मूल्यांकन, यानी कि CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, एवं प्रगति, निगरानी और दस्तावेजीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। इसमें आप मूल्यांकन को पूरा डिटेल में करेंगे। 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूनिट 2 पे बात करते हैं। 2.1 है IEP और IFC, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्रामिंग, इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग। ये क्या है, दोनों में से कोई एक आएगा 5 मार्क्स में। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, लिख दो ना रखे, लेकिन दोनों याद करने हैं आपने, कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, 2.2 है विशेष विद्यालय में समूह शिक्षण के लिए शिक्षण रणनीतियां लिखनी है। व्यक्तिगत छोटे समूह और बड़े समूह निर्देश को विस्तार कीजिए। 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा टफ है ये आपका जो कोर्स 6 है, टफ रहेगा क्योंकि जल्दी से याद नहीं होता है, ये जल्दी से नहीं समझ आता है क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं है ना थोड़ा सा, इसलिए टेक्निकल चीजें हैं इसमें। दूसरा है 2.3 कक्ष प्रबंधन में टीम शिक्षण, छाया शिक्षण, सहकर्मी शिक्षण, सहकारी शिक्षण और PBIS का उपयोग लिखना है। 10 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन में जो हमारा टीम शिक्षण है, छाया शिक्षण है, यानी कि सैरो टीचिंग है, इन सभी टीचिंग्स का क्या उपयोग है। इन्होंने पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सिस्टम भी आप पूछा है, तो इसके बारे में भी आपने इसको बताना है, इनका क्या उपयोग है, इसलिए 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको आएगा। 2.4 है आपका उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षण रणनीतियां, यानी कि उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन सी शिक्षण रणनीतियां हैं। 5 मार्क्स में रहेगा ये टॉपिक आपका। 2.5 है समावेशी स्कूलों में शिक्षण के लिए शिक्षण रणनीतियां लिखिए और UDL को विस्तार कीजिए। समावेशी स्कूल में शिक्षण के लिए शिक्षण रणनीतियां और UDL को विस्तार करें। 10 मार्क्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूनिट फर्स्ट आपको मिल जाएगी मेरे क्लासेस में। ठीक है ना, यूनिट 2.1 भी है। ठीक है ना, यूनिट 2.2 है लेकिन अलग अलग है, एक साथ टॉपिक नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। यूनिट 2.3 भी है। ठीक है, यूनिट 2.4 नहीं है, 2.5 नहीं है। ठीक है ना, जो नहीं है वो मैं आप बता रही हूँ, या तो 2-3 टॉपिक आ गए जो नहीं कराए गए। यूनिट 3 पर बात करते हैं। 3.1 ESD छात्रों के लिए संरचना और दृश्य समर्थन के लिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ESD छात्रों के लिए संरचना और दृश्य समर्थन के लिए, जब हम बच्चों को, क्योंकि ऑटिज्म बच्चे जो है ना देखकर ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हम इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो उसमें टीच शिक्षण जो है उसका क्या उपयोग है वो बताना है। 5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन आपको। तो 3.2 है व्यवहारिक रणनीतियां और दृष्टिकोण लिखिए। यहाँ पर आएगा व्यवहारिक प्रबंधन की रणनीतियां और दृष्टिकोण लिखिए। व्यवहारिक प्रबंधन, व्यवहारिक रणनीतियां नहीं आएंगी। ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है, वर्बल बिहेवियर, यहाँ पर VBA वर्बल बिहेवियर एनालिसिस,
अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, है ना, यही है ना शायद से। ये हैं, ये 3 हमारे मॉडल हैं या दृष्टिकोण है, अप्रोचेस हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये रणनीतियां हैं जिससे हम क्या करेंगे, व्यवहार प्रबंधन कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक आएगा। पहले तो ABCB आता था, एंसीडेंट बिहेवियर कंसिक्वेंस, ABC, कहीं आ ना जाए, लेकिन ये भी मैंने करा रखा है। लेकिन ये सब बिहेवियर आपको ये BM वाले में मिलेंगे। बिहेवियर मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट अलग है, उसमें ये सब हैं। 3.3 देखिए, सामाजिक रणनीतियों और दृष्टिकोण लिखिए। क्या है ASD वाले छात्रों के लिए सामाजिक रणनीतियां क्या है और कौन से दृष्टिकोण हैं वो लिखने हैं इसमें, ठीक है, लेकिन जो मैंने नहीं कराए हैं, ठीक। 3.4 है लेप और ESDM, इनमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक। 3.5 आपका ASD में सीखने और सिखाने के तरीके लिखे, यानी कि ASD वाले बच्चों के सीखने और सीखने के तरीके लिखने हैं यहाँ पर 5 मार्क्स में। यूनिट 4 देखिए, 4.1 IID वाले छात्रों में IID के हल्के और गंभीर स्तर के उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षा रणनीतियां 10 मार्क्स में होगा। 4.2 कार्यात्मक शिक्षाविदों को पढ़ाने की रणनीतियां और IID छात्रों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री अनुकूलन के तरीके 10 मार्क्स में आएगा। 4.3 है चुनौतीपूर्ण व्यवहार का प्रबंधन विस्तार करें 5 मार्क्स में, ठीक। 5.1 है आपका यूनिट 5 बहुसंवेदी शिक्षण को विस्तार करें, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। तो संवेदी दिए रखे होंगे कौन कौन से बहुसंवेदी शिक्षण है, तो 10 मार्क्स में आएगा। 5.3 है गणित पढ़ाने की रणनीतियां लिखिए 5 मार्क्स में। 5.4 है मेटा कॉग्निशन विकसित करने की रणनीतियां 5 मार्क्स में आएंगी। तो ये हमारा कोर्स 6 कंप्लीट हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।